बुजुर्ग कहते हैं बानियाने पाकिस्तान ने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन इसके नक्शे में सही रंग भरने का मौका इन बनाने वालों को ना मिल सका। पाकिस्तान बनने से पहले ही न सिर्फ इसकी नजरियाती बुनियादें बन चुकी थीं, बल्कि पाकिस्तान का मुआशी रोड मैप भी तैयार हो चुका था। और इस रोड मैप के बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान महज सियासी आज़ादी तक महदूद नहीं था। वो जानते थे कि एक रियासत को मजबूत, खुद इन्हिसार और फलाही रियासत बनाने के लिए जिन फैक्टर्स की ज़रूरत है उनमें इकनॉमिक इंडिपेंडेंस, इंसाफ और खुद मुख्तार हुक्मरानी का निज़ाम ज़रूरी है। आज जब पाकिस्तान कर्जों के साथ, कमज़ोर सनत और इंसाफ की अदम फरामी के साथ साथ बैड गवर्नेंस के बहरान से दो चार है, तो कायदे आज़म का मुआशी विजन एक अमली ब्लू प्रिंट की हैसियत रखता है। 1948 में स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर कायदे आज़म ने मगरबी मुआशी मॉडल्स की अंधी तकलीद से खबरदार किया था और मकामी हालात के मुताबिक निज़ाम अपनाने पर जोर दिया था। ये विजन आज इस वक्त मजीद अहम हो जाता है जब पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज $100 अरब से ज़्यादा हो चुका है और बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी में सर्फ हो रहा है, जो रियासती खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा बन चुका है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुआशी विजन खुद इन्हिसारी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा दौलत की सही तकसीम और मालियाती नज़्म व ज़ब्त के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात बनाना और बिलाखिर फलाही रियासत का क़याम था, जहाँ सूबों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। यही उसूल दुनिया के कई ऐसे ममालिक ने अपनाए जो कॉलोनियलिज्म और वसाइल की कमी के बावजूद आज मजबूत मईशतें बन चुकी हैं। ये मिसालें वाज़ेह करती हैं कि अगर कायदे आज़म के नज़रियात को संजीदगी से नाफिज किया जाता तो पाकिस्तान भी पायदार तरक्की हासिल कर सकता था। पाकिस्तान का मुआशी रोड मैप क्या होना चाहिए? कायदे आज़म ने इसकी बाकायदा एक लिस्ट तैयार की थी जिसमें सरे फहरिस्त आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे कायदे आज़म ने मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया था। खुद इन्हिसारी के लिए मुआशी तरक्की लाजमी होती है। इसी सोच के तहत कायदे आज़म ने PIDC जैसा इदारा बनाया। हम तो इस इदारे से फ़ायदा भी ना उठा सके, लेकिन जनूबी कोरिया ने 1960 से 1990 के दरमियान रियासती सरपरस्ती में बड़ी सनतें खड़ी की। हुकूमत ने स्टील, शिप बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पर तवज्जो दी। इसी तरह इनकी एक्सपोर्ट्स 1960 में $32 मिलियन से बढ़कर 1990 में $276 अरब तक पहुँच गई। फीकस आमदनी $79 से बढ़कर $6000 हो गई। इसी तरह सिंगापुर ने वसाइल ना होने के बावजूद हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के साथ गैर मुल्की सरमायाकारी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनतों पर तवज्जो दी। आज उसकी मईशत $500 अरब से ज़ायद है और बेरोज़गारी 2% से भी कम है। मुआशी तरक्की के लिए दूसरा माइलस्टोन जो कायदे आज़म हासिल करना चाहते थे वो है मुआशी इंसाफ। कायदे आज़म चाहते थे कि तरक्की सब तक पहुँचे ताकि गुर्बत का खात्मा हो और माशरे में माली तौर पर कमज़ोर तबका कम से कम हो। इस पॉलिसी की अमली मिसाल मलेशिया की पॉलिसी है। NEP मलेशिया ने तालीम के साथ रोज़गार और कारोबार में मकामी आबादी को तरजीह दी, जिसके बाद गुर्बत 49% से कम होकर सिर्फ 5% रह गई और दौलत चंद हाथों में ना रही, बल्कि जिसने मेहनत की उस तक इकनॉमिक एम्पावरमेंट के समरात पहुँचे। पाकिस्तान में भी टारगेटेड सब्सिडी और लैंड रिफॉर्म से इस विजन की तकमील तक पहुंचा जा सकता है, जैसा कि स्वीडन और नॉर्वे ने किया। इन ममालिक ने ज़्यादा टैक्स लेकर तालीम के साथ सेहत और वेलफेयर पर खर्च किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पैसा बराबर तकसीम हुआ, जिसकी वजह से पायदार तरक्की मुसलसल जारी रही। पैसा चंद हाथों में ना खेले, इस हदफ को हासिल कर लेने के बाद माली नज़्म ज़ब्त और अच्छी हुक्मरानी की बारी आती है। कायदे आज़म करप्शन के खिलाफ थे और मौसर रियासती निज़ाम चाहते थे। करप्शन के खात्मे के लिए अफ्रीका के एक पसमानदा मुल्क रवांडा ने डिजिटल गवर्नेंस और सख्त एहतसाब के जरिए करप्शन को काफ़ी हद तक कम कर दिया। सख्त एहतसाब से रवांडा की मईशत औसतन 8% सालाना बढ़ रही है। पाकिस्तान भी इसी गवर्नेंस से शफाफियत ला सकता है, जिसके लिए पाकिस्तानी नौजवानों ने ओएलकार जैसा एक AI मॉडल भी तैयार किया है, जो राइज क़वानीन को बनाकर के बिना किसी शख्सियत के इन्फ्लुएंस के शफाफ फैसले देकर पाकिस्तान में करप्शन जैसे नासूर का खात्मा कर सकता है। बोट्सवाना जैसे मुल्क ने इसी लिहाज से कुदरती वसाइल को दानिशमंदी से इस्तेमाल किया। कम करप्शन और मजबूत इदारों की बदौलत ये मुल्क मुतवस्सित आमदनी की सतह तक थोड़े ही अरसे में पहुंच गया। चीन की मुआशी तरक्की में तिजारती ताल्लुकात का बड़ा अहम किरदार है और कायदे आज़म भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान के आलमी तिजारती ताल्लुकात पूरी दुनिया में मजबूत हों। कायदे आज़म पाकिस्तान को खित्ते के तिजारती मरकज़ के तौर पर देखना चाहते थे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ्री ट्रेड जोन्स और बंदरगाहों के जरिए तिजारत को फ़रोग़ दिया। आज तेल के अलावा की जाने वाली तिजारत का हजम $100 अरब से ज़्यादा है। पाकिस्तान भी गवादर को इसी सोच से तरक्की दे सकता है। इसकी एक और मिसाल तुर्की के रिफॉर्म्स हैं, जिनके बाद तुर्की ने एक्सपोर्ट्स में कई गुना इजाफा किया और आलमी तिजारत में अपना हिस्सा बढ़ाया। इस मुआशी रोड मैप का आखिरी माइलस्टोन है वेलफेयर स्टेट का क़याम। कायदे आज़म तालीम के साथ सेहत और रिहाइश को बुनियादी हक समझते थे। बांग्लादेश ने इस शोबे में अहम किरदार अदा किया है।
बांग्लादेश में तालीम, सेहत और माइक्रो फाइनेंस पर इन्वेस्टमेंट से गुर्बत आधी रह गई है। इंसानी तरक्की का इंडेक्स इस लिहाज से बेहतर हुआ है। वेलफेयर की एक और मिसाल लातीनी अमेरिका के मुल्क चिली की है, जहां सोशल सिक्योरिटी और तालीम पर तवज्जो देकर गुर्बत 40% से कम होकर सिर्फ 8% तक आ गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, माशी इंसाफ, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और अच्छी हुक्मरानी के साथ आलमी तिजारती ताल्लुकात और वेलफेयर स्टेट, इन सब के साथ सूबाई और इलाकाई हम आहंगी आती है, जिसे हासिल कर लेना बाकी तमाम शराइत को पूरा कर लेने के बाद मुश्किल नहीं रहता। कायदे-आज़म वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हामी थे ताकि कौमी इत्तेहाद मजबूत हो। चीनी हुकूमत ने इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए कमज़ोर इलाकों में इन्वेस्टमेंट्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर से 80 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत से निकलने में कामयाब हुए। NFC अवार्ड पाकिस्तान में इलाकाई मनसूबे की इसी सिमत में एक मुस्बत इक़दाम है और इसकी एक और रोशन मिसाल इंडोनेशिया की है, जिसने इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करके इलाकाई फ़र्क को कम किया और तरक्की हासिल की। पाकिस्तान में नए सूबों की हालिया तजवीज़ से भी इस हदफ को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन, माशी इंसाफ, अच्छी हुक्मरानी के साथ आलमी तिजारती ताल्लुकात और वेलफेयर स्टेट को हासिल करना लाजमी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन कोई ख्वाब नहीं जो हासिल ना किया जा सके। दुनिया ने इसे आजमाया है और कामयाबियां भी हासिल की हैं और पाकिस्तान भी ऐसा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है साफ नीयत की, इस विजन पर अमल पैरा होने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।